नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का नंबर सिस्टम का टॉपिक के प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं वो सारे मैं एक जगह पर लेकर आया हूं। तो एक जगह पर मैं आप लोगों को सारी चीजें जो कि आज तक नंबर सिस्टम में पूछे गया है आरआरबी एनटीपीसी में, तो मैं वो चीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, कह रहा है द नंबर 1357 डॉट 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 25 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर द नंबर ऑफ जीरोस एट द राइट एंड ऑफ द प्रोडक्ट इज। देखिए, ये 2006 का क्वेश्चन था। आपको ऑप्शन देके रखा है 0, 1, 2, 3। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर हम 1357 एक दूसरे से अगर ये मल्टीप्लाई अगर होते हैं मतलब जैसे 1 इंटू 3 कर दें तब भी 3 आएगा, 3 इंटू 5 कर दें तो 15 आएगा, 7 इंटू जो भी कर दे 9 तो तब भी 63 आ गया। कोई भी चीज मतलब यहाँ पे जो भी चीज हो रहा है ये एक दूसरे से क्या है, ये प्रोडक्ट पे है। डॉट 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 इंटू 25। तो सबसे पहली बात देखिए, एक चीज यहाँ पे कॉमन दिख रही होगी, वो ये है कि ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो ये जब सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, इनमें कोई भी इवन नंबर मौजूद नहीं है। जब इवन नंबर मौजूद नहीं है तो उनका प्रोडक्ट हम चाहे जो कर दे, 1 इंटू 3 कर दे, 3 इंटू 5 कर दे, 15। तो उसके राइट एंड पे यहाँ पे देख क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोस एट द राइट एंड ऑफ द प्रोडक्ट इज। नंबर ऑफ मतलब क्या, राइट एंड मतलब ये रहा आपका राइट एंड। तो यहाँ पे राइट एंड की अगर बात करें तो राइट एंड पे क्या कोई जीरो आएगा, खुद ही देख लीजिए। 1 इंटू 3 3 ही होगा, 3 इंटू 5 15 होगा। कोई भी मतलब राइट एंड पे जीरो नहीं आ रहा है। तो मतलब हम चाहे किसी का भी आप प्रोडक्ट करें 7 9 63, तो यहाँ पे राइट एंड पे कोई जीरो नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि आरआरबी 2006 में ही पूछा गया था। कह रहा था फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11 इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए 1 1 2 1 4 4 4 1 7 3 5 5 8 6 9 7 5 6 और 9 7 8 6 2 6। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल का क्या रूल होता है कि सबसे पहला चीज ये जान लीजिए, 11 का मल्टीपल के लिए सम ऑफ ऑड डिजिट प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन डिजिट प्लेसेस। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज देखते हैं। तो अगर यहाँ पे जो सम ऑफ ऑड डिजिट का क्या मतलब हो गया, सबसे पहले देखिए ये 1 यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 1 जो है ये ऑड है, वो लिख दे रहा हूं। ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है और ये भी इवन है। तो अब जो सम ऑफ ऑड डिजिट, जितने भी ऑड प्लेसेस पर आ रहे हैं डिजिट, उनको सम कर लीजिए। तो 1 2 3 3 4 7, तो यहाँ पे 7 माइनस सम ऑफ इवन डिजिट देखिए 1 2 और 2 4 6, तो 7 माइनस 6 1। क्या 1 11 का मल्टीपल है? नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं होगा सॉल्यूशन। अब जरा सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड अगर चेक करें तो यहाँ पर ये देखिए, ये बनेगा ऑड, ये है इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो चलिए ऑड वालों को पहले जोड़ लेते हैं। 4 7 11 11 5 16 में से इवन वाले को घटाना है। 4 3 7 5 12, यहाँ भी देखिए 4 आ रहा है, तो ये भी सेकंड वाला भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब चलिए चेक कर लेते हैं थर्ड वाला ऑप्शन। तो ये देखिए सबसे पहले ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 8 6 ऑड वालों को जोड़िए। 8 9 17 और 17 5 22। 22 में से हम क्या करेंगे, इवन वाले घटाएंगे। 6 7 13 6 19। ये देखिए अभी भी 3 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। वैसे जहां तक है 3 गलत है तो एक ही यही बचा, तो यही सही होना चाहिए। तो ये देखिए ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, जैसे कि अरविंद केजरीवाल का जो रूल था वही वाला। तो अब देखिए 9 8
17 और 17 2 19, एक बार जोड़ लेते हैं, और 9 8 17, 17 2 19। अब इसमें देखते हैं इवन वाले को, 7 8 15, सॉरी 7 6 13, 6 19। तो ये देखिए 0 आ गया। तो जब आपका 0 आ गया, जब ऐसा करने पे सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट अगर 0 आ जाता है तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 736। ये रहे आपके ऑप्शन जो कि गिवन है, 999360, 99366, 99466 एंड 5 टाइम्स 9। तो इनमें से एक ही ऑप्शन सही है, और आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 736। मतलब 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि 736 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सके। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यही होगा, ठीक है, 9999। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसको डिवाइड कराना पड़ेगा 736 से। तो जैसे ही हम 736 इसको डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 736, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 7 गया 2। ठीक है, अब अगला टर्म उतार लेते हैं। अब यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 736 इंटू 3 देख लेते हैं, 3 6 18, 1 कैरी, 3 9 1 10, 1 कैरी, 3 7 21 1 22। तो ये आ गया आपको 2208। तो इसको घटाइए पहले, 9 में से 8 गया 1, 3, 6 में से 2 गया 4, 4 से 31, अभी एक और 9 बचा था तो उसको भी उतार लेते हैं। अब इसके बाद इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा, 736 इंटू 5। तो 5 6 30, 3 कैरी, 3 5 15, 3 18, 1 कैरी, और 5 7 35, 1 36, 3680। तो यहाँ पे 9 और 11 में से 8 गया 3, 12 में से 6 गया 6, 639 आ रहा है। तो अब देखिए, अब हमें करना क्या होगा, इस जो 5 बार 9 था, 9 9 9 9 9 में से हमको ये 639 घटाना है। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 99360। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक और क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, और ये RRB 2009 में आया था। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हैं RRB के लिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या गिवन था, 2 numbers are as the sum of the 3 times of the first number and double of the second number is 34. The sum of the 3 times of the first number and 5 times of the second number is 58. Find the both number. Find the sum of both number. कह रहा है find the sum of the both number, और ऑप्शन आपको गिवन है 17, 14, 24 और 16। इतने ऑप्शन आपको गिवन है। सबसे पहली चीज हमें स्टेटमेंट में ध्यान देना है कि 2 नंबर की बात कर रहा है, तो मतलब एक नंबर x और दूसरा नंबर y। सबसे पहला काम x और y। अब इसके बाद क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। ये हमारा फर्स्ट नंबर है, इसका 3 टाइम्स सम कह रहा है, सम ऑफ द, और फिर एंड द डबल ऑफ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर ये जो कि है 34 के बराबर। अब दूसरा स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट है, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर और एंड द 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर। 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर 5 हो गया, बराबर आपको गिवन है 58। तो अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये 3x कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3y, और यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, 5 में से 3 गया 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 24/3, मतलब 3 8 24, y आ गया 8। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 34 पे y की वैल्यू को रख देते हैं। तो 3x प्लस 2 8 16 बराबर 34, तो 3x बराबर 34 माइनस 16। तो 4 में से 16 में 14 में से 6 गया 8,
और 2 में से 1 गया 1 बराबर 3x। तो x बराबर 18/3 मतलब 6। तो देखिए x आपका 6 आया है और y आपका 8 आया। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द बोथ नंबर, दोनों नंबरों का सम। तो 8 + 6 बराबर 14। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब ये तो हो गया चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। एक ये रहा क्वेश्चन, इफ 17 टाइम्स अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ डबल ऑफ इट्स स्क्वायर वी गेट 84 एज रिमाइंडर, व्हाट इज नंबर। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन आया था 2005 पे, यहाँ पे RRB 2005 का क्वेश्चन। तो देखिए, इफ 17 टाइम्स अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डबल ऑफ इट्स स्क्वायर वी गेट 84 एज रिमाइंडर। तो सबसे पहले नंबर क्या है, नंबर हम x लेट कर लेते हैं और 17 टाइम्स है, तो यहाँ पे ये देखिए 17 टाइम्स। अब क्या कह रहा है, इज सब्ट्रैक्टेड, ये 17x घट रहा है किससे, फ्रॉम डबल ऑफ इट्स स्क्वायर। डबल मतलब ये नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है और इसका डबल, तो मतलब डबल ऑफ इट्स स्क्वायर माइनस 17x बराबर आपको रिमाइंडर दे रहा है 84। अब बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब हमें इसे बस सॉल्व करना होगा। देखिए ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 2x² माइनस 17x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, तो यहाँ पे 84 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 84 इंटू 2 मतलब 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168। अब ये मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि ये जोड़ने घटाने पे 17 आए माइनस का, और उनका लेकिन प्रोडक्ट करने पे 168 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर -24x और +7x कर दें तो शायद हमारा काम बन सकता है, क्योंकि 4 7 28 की 8, 2 कैरी और 7 2 14, 2 हो गया काम। तो देखिए अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2x कॉमन दिख रहा है, निकाल लिया। x -12 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे +1 कॉमन निकाल लेते हैं, और तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आप +7 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा x -12। तो ये देखिए 2x + 7 और x -12, ये आपके दो रूट्स आ गए। तो यहाँ से x की वैल्यू को अगर हम कंपेयर कराएंगे, एक बार x की वैल्यू आएगी -7/2 और एक बार x की वैल्यू आएगी 12। तो आपके देखिए ऑप्शन में क्या ऑप्शन दिया है, x = 12, ये होगा उसका नंबर, मतलब 12 इसका सही आंसर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये एक और क्वेश्चन, द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर बाय 38। तो फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर। तो सबसे पहला चीज इस क्वेश्चन को पहले समझिए, कह रहा है सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होंगे, सबसे पहली बात एक x होगा, तो अगला वाला क्या होगा, x + 2 होगा, x + 4 होगा, x + 6 होगा, x + 8 होगा, फिर x + 10 होगा। ये 6 कंसेक्यूटिव आपके ऑड नंबर होंगे। फिर कह रहा है एक्सीड ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर बाय 38। एक्सीड मतलब घटा, ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर। तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये रहा x + 10, इसका ट्वाइस करिए, तो ये हो गया ट्वाइस। तो ट्वाइस करने के बाद क्या आपको मिल रहा है, नंबर एक्सीड कर रहा है बराबर 38 के। तो ये पूरा नंबर बराबर हमने ऐसे लिख दिया 38। तो अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x। तो 6x में से 2x चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4x। अब इसके बाद 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, और 30 में से 20 चला जाएगा कितना आ जाएगा 10। तो प्लस का 10 बराबर 38। तो 4x में से ये 10 घट जाएगा तो 28 आएगा। अब x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 7 या 28। तो अब यहाँ पे आपसे क्या कहा था, फाइंड द सम ऑफ दीज 6 नंबर। तो ये जो 6 नंबर आपके हैं 1 2 3 4 5 6, इनका सम क्या होगा ये बताना है आपको। तो x ये रहा 7 प्लस
7 प्लस 2 करेंगे तो 9 प्लस, और फिर 7 प्लस 4 करेंगे तो 11, फिर प्लस, फिर 7 प्लस 6 करेंगे तो 13, फिर 7 प्लस 8 करेंगे तो 15, और फिर 7 प्लस 10 करेंगे तो 17। इन 6 को सम कर लीजिए आप। तो जैसे ही हम सम करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 7 5 12, 12 3 15, 1 16, और 16 9 25, 25 7 32 की 2, 3 कैरी। अब इसके बाद देखिए 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 72। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2005 में आया था आरआरबी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन जो कि आरआरबी 2004 में पूछा गया था। अ स्टूडेंट आस्क्ड टू फाइंड 1/15 ऑफ अ नंबर बट ही फाइंड 1/3 ऑफ दैट नंबर, that number and thus he get a answer 16 more than the correct answer, find the number। तो मतलब एक स्टूडेंट था, उसको कोई नंबर दिया गया था, तो उसको जो मतलब नंबर मिलना था वो 1/15 मिलना था, लेकिन उसको मिला 1/3 वही नंबर का। तो कह रहा है कि जो उसका आंसर आया वो 16 ज्यादा आया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये कह रहा है, मतलब फाइंड द नंबर क्या हो। सबसे पहले तो नंबर लेट कर लीजिए, x है तो 1/15 ऑफ x, पहले तो ये कर लीजिए। तो 1/15 ऑफ x का मतलब x/15। सिमिलरली जो सेकंड केस है, बट ही फाइंड 1/3 ऑफ दैट नंबर, तो यहाँ पे 1/3 ऑफ x मतलब यहाँ पे x/3 कर दीजिए। अब क्या करिए, जो उसका आंसर आया वो 16 ज्यादा आया कह रहा है, ठीक है। तो इसमें से ये घटाइए, तो x/3 माइनस x/15 बराबर कितना है, 16 ज्यादा है, तो इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे इंटू 5 करिए, तो ये हो जाएगा 5x/15, और यहाँ पे x/15 बराबर 16। ये घटेगा तो क्या आएगा, 4x/15 बराबर 16। अब 4x बराबर 15 इंटू 16 करेंगे तो 240 आता है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये 240/4 होगा तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो ये रहा आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन जो कि आरआरबी 2003 में पूछा गया था, कह रहा है अ पर्सन कंप्लीट 2/15 ऑफ टोटल जर्नी बाय प्लेन, 2/5 पार्ट बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय टैक्सी, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल जर्नी ही कवर्स बाय टैक्सी। मतलब कोई एक इंसान है जिसने जर्नी एक अपनी कंप्लीट की है प्लेन से, ट्रेन से और टैक्सी की मदद से। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कितनी उसने जर्नी कवर की ये नहीं कहा, तो मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करनी थी, तो ऐसा कुछ समथिंग। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले, वो कहा है कि रेस्ट बाय टैक्सी, जो टैक्सी है जो बचा हुआ है वो टैक्सी से उसने कवर किया। फिर लास्ट में पूछता है देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल जर्नी ही कवर बाय टैक्सी, टैक्सी से उसने कितनी जर्नी कवर की है। तो चलिए सबसे पहला तो हमें टैक्सी की जर्नी पता करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टैक्सी जर्नी इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा हमको, जो टोटल जर्नी है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात प्लेन और ट्रेन की जर्नी को सम करके टोटल जर्नी में से घटा देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लेन प्लस ट्रेन, दोनों की जर्नी को जोड़िए और फिर इससे घटा दीजिए। तो टोटल जर्नी मान लेते हैं 1 है, प्लेन की जो जर्नी है वो आपको गिवन है 2/15, और ट्रेन की जो जर्नी गिवन है वो है 2/5। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 सही, 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2/15 प्लस 6/15। तो यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये 8/15 बराबर यहाँ पे, तो ये 15 माइनस 8 मतलब 7/15। तो 7/15 जर्नी वो टैक्सी से कवर करेगा, तो मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन जो कि आरआरबी 2009 में पूछा गया था, क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि इफ द फर्स्ट नंबर इज 80%, इफ द फर्स्ट नंबर इज 80% ऑफ द सेकेंड नंबर, कह रहा है इफ द फर्स्ट नंबर इज 80% ऑफ द सेकेंड नंबर एंड
4 times the sum of their square is 656. तो फाइंड द नंबर। आपको ऑप्शन दिया है 4, 5, 8, 10, 16, 20 या नन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे पहला काम 4 और 5 कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का 80% है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन से चेक करके हमें निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या गिवन है 4 और 5। तो सेकंड नंबर जो है वो 80% है। तो चलिए चेक करते हैं। 5 इंटू 80/100, यहाँ से ये कट गया और यहाँ से 5 2 10 और 2 4 8। तो ये 4 आ भी रहा है, जो यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये तो सही है। अब इसके बाद चेक करते हैं जो कि अगला कहा था कि 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 4 टाइम्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो 4 टाइम्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 656 आना चाहिए। अगर ये 656 आएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये 4, 16 और ये 25। तो 25 और 16 जोड़ेंगे तो 41 होगा। तो 41 इंटू 4 मतलब 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो ये तो नहीं होने वाला है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं पहले। तो चलिए सेकंड ऑप्शन 8 और 10 वाले को चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर 8 और 10 को चेक करेंगे तो 10 का सबसे पहले 80% निकाल लेते हैं। 1 0 1 0 ये और ये कट गया तो ये आ गया 8। ये तो आ रहा है, ये भी करेक्ट है। अब इसका स्क्वायर करना है, 4 टाइम्स के साथ सम लेना है। अब यहाँ पे देखिए 4, 8 का स्क्वायर किया 64 प्लस 10 का स्क्वायर किया 100। तो 4 इंटू 164 तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, एक कैरी, 4 छंग 24, एक 25, 2 कैरी, 4 एकम 4 2 6 656। मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। जब ऑप्शन बी करेक्ट है तो सी और डी को कोई ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो कि आरआरबी 2006 में आया था। और भी इसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा या उसको सॉल्व भी कराऊंगा, लेकिन वो अगले पार्ट में बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 349। तो 349 से 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो एक्जैक्टली 349 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले क्या करें, 6 डिजिट का नंबर लेट कर लें। सबसे छोटा यही होता है, सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर। इसको हम डिवाइड करा देते हैं 349 से। तो 2 बार जाएगा ये, और 2 बार मतलब यहाँ पे 698। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे आपका आ गया 9, 9 में से 6 गया 3, 302। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ा दीजिए और आगे। अब 349 को जब हम यहाँ पे डिवाइड कराएंगे, 349 और यहाँ 3 20 तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। 349 इंटू 8 मतलब 9 8 72, 7 कैरी 8 4 32, 32 7 39, 3 कैरी 8 3 24, 24 3 2792। तो यहाँ पे 2792 घटा दीजिए 2792। तो यहाँ पर देखिए कितना आता है आपका यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पर 9 में से 7 गया 2, और फिर यहाँ पे 0 228। अब यहाँ पे एक और 0 था 2280। अब क्या करिए, यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई करिए जो कि 349 से यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 349 इंटू 6 करेंगे तो 9 6 होता है 54, और 5 कैरी 6 4 24, 24 5 29, 2 कैरी 6 6 18, 18 2 20, 2094। तो जब हम 2094 घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, और यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, दैट इज 186 आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। तो इस 186 को किस में से घटाएं, सबसे पहली बार तो 349 में से आप 186 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 में से 6 गया 3, और 14 में से 8 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा, ये 163। अब इस 163 को इस सबसे छोटे वाले नंबर में जोड़ दीजिए, मतलब इसमें आप 163 जोड़ दीजिए। 3 6 1 0 0 1। तो आपका सही आंसर कौन सा है, पहला वाला। तो ये आपका सबसे छोटा नंबर होगा जो कि एग्जैक्टली 349 से डिवाइड हो जाएगा। तो
तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके और भी पार्ट हैं जो कि मैं पार्ट सेकंड में आपको 15 क्वेश्चन और बचे हैं वो कराऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये 15 क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।